हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हमें बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको यही बताऊंगी इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी से हम देखने वाले हैं कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह शेयर पर चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनएलसी इंडिया मीन्स कंपनी की बात करें, लाइक प्रोफाइल की बात करें। सो जो कंपनी 1956 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें सो कंपनी ऐसे बहुत से अलग अलग चीज़ों में इंगेज है, बिजनेस में इंगेज, जैसे कि माइनिंग ऑफ लिग्नाइट में इंगेज है कंपनी। साथ में कंपनी क्या जनरेशन ऑफ पावर में भी इंगेज है। एंड जनरेशन ऑफ पावर जो कंपनी लाइक कैसे इसका बनता है बाय यूजिंग ऑफ लिग्नाइट एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मीन्स ये सारी चीज़ें यूज़ करके ही कंपनी क्या है अपना ये जनरेशन ऑफ पावर बनाती है। एंड ये कंपनी की बात की जाए तो ये जो कंपनी एक नवरत्न कंपनी मानी जाती है। कंपनी जो माइनिंग कोल का भी काम करती है। देखा जाए कंपनी के ऑपरेशंस की बात की जाए सो एनएलसी जो कंपनी है ये लिग्नाइट माइंस का मेन काम करती है, साथ में थर्मल पावर का भी काम करती है। जो कि कंपनी के स्टेशन देखे तो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है, नेवेली में है, राजस्थान में है। साथ में कंपनी का सेल्स का भी काम कर, सेल्स क्या करती है, जो भी कंपनी के पावर्स होते हैं सो ये अलग अलग स्टेट में क्या है इसकी यूटिलिटीज़ लाइक यूज़ किए जाते हैं इसके पावर, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ लाइक जितने भी सारी इस जगह पे कंपनी के लाइक क्या है ये पावर्स यूज़ किए जाते हैं हर एक स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो। एंड कंपनी के लाइक अगर ये कंपनी के इंडिया में ही अगर देखा जाए कंपनी की लिग्नाइट जो कैपेसिटी कितनी है 6,969 मिलियन टन्स है। लाइक एज पर रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का क्या इतना जो है इसका मेन जो है लिग्नाइट का कैपेसिटी है। सो कंपनी का लाइक प्रोफाइल ओवरऑल देखे तो उसका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा खासा है। साथ में कंपनी का माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे तो बहुत ही अच्छा खासा, पावर जनरेशन का भी देखे सो ओवरऑल इसका बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। लाइक मेरे हिसाब से इसका तो अच्छा खासा लाइक ग्रोथ भी अभी फिलहाल हुआ है। साथ में ऐसे बहुत से कंपनी ने क्या एग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं अलग अलग कंपनीज के साथ में। जैसे कि हाल ही में बहुत से ऐसे न्यूज़ निकल के आते रहते कंपनी के साथ में, तो इसका भी लाइक कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आता रहता है जिसके कारण कंपनी शेयर प्राइस के पे इफेक्ट पड़ता है ना, अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलता है। सो अभी जो इसका फिलहाल का जब इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट 6 मंथ्स इसका जो परफॉर्मेंस अगर मैंने देखा है तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। इवन कंपनी का अगर देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छी खासी कंपनी है। फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप सोचें तो आप मैक्स टू मैक्स इसमें 7 to 8 मंथ के लिए आप इसको होल्ड जरूर कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना। आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा अगर आप अच्छा खासा क्वांटिटी लेकर उसको होल्ड करके। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी खानी बहुत ही अच्छी खासी यानी आपको आगे जाके बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है कंपनी ये। सो बेसिकली था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा पे देखिए सो कंपनी का मार्केट कैपिटल देख कितना दिया है 12,230 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया है। कंपनी का स्टॉक भी यहाँ पे अगर आप देखें कितना 7.73 दिया हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखिए 8.03% दिया हुआ है। स्टॉक पी बेसिकली यहाँ पे देखिए स्टॉक पी यहाँ पे कम जाए। स्टॉक पी मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप ये 88 रुपीज़ लाइक इतना पे करें तो उसके पीछे क्या आप 7.73 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे करते हो वो 1-2 रुपये कमाने के पीछे। तो इसका यहाँ पे स्टॉक भी है कम है, तो इसका मतलब क्या है कंपनी की अच्छी खासी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वही कंपनी का यहाँ पे अगर आप डेप्ट देखें कंपनी का डेप्ट कितना दिया 22,144 करोड़ का डेप्ट दिया। बेसिकली देखा तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, बट कंपनी का जो अभी फिलहाल जो इसका परफॉर्मेंस चल रहा है उसकी बेसिस पे पूरी कंपनी जो अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी, फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी है। इंडस्ट्री पी देखे तो एज कम्पेयर लाइक स्टॉक पी इंडस्ट्री में ज़्यादा दिया 23.4 दिया हुआ है। कंपनी का वही करंट प्राइस देखिए कितना भी ट्रेड हो रहा है अभी 88.2 रुपीज़ से भी ट्रेड हो रहा है इसका। एंड लास्ट लाइक जब मैंने 4 मंथ पहले देखा तभी ये 64 रुपीज़ पे था एंड अभी देखो 4 महीने बाद 88.2 पे हो गया है। इट मीन्स कि अगर आप 8 to 7 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो आप अच्छा खासा क्वांटिटी लेके सो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है कंपनी में। सो मेरे हिसाब से कंपनी का जो अभी जो ग्रोथ जिस हिसाब से हो रहा है तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी खासी कंपनी है। एंड वही कंपनी का एक बुक वैल्यू की बात की, जब बुक वैल्यू कितना 108 का उसका बुक वैल्यू दिया है जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी देखिए 5.49% दिया है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल की बात की वर्किंग कैपिटल कितना 5,011 करोड़ का दिया हुआ है।
लाइक रिटर्न इक्विटी भी अच्छा, वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का अच्छा खासा दिया है कि ये कंपनी ने अपना जो स्टेक है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स ने अपना जो स्टेक है प्लेस पे नहीं दिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंपनी का हाई देखे तो 95.3 है, लो देखे 56, सभी 88.2 पे चला। इट मीन्स क्या है, ये 95 तक वापस जा सकता है। अगर इसने 95 का लेवल तोड़ा तो ये 100 तक भी जा सकता है इन नेक्स्ट मंथ, लाइक 4 to 6 मंथ में जा सकता है ये। सो फिलहाल अगर आप इसमें अभी एंट्री बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट में आपको एंट्री प्लस बताऊंगी कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है एंड कहाँ तक जा भी सकता है, ये भी आपको बताऊंगी, साथ में सपोर्ट लेवल भी आपको बता दूंगी। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डिविडेंड की बात की जाए, कंपनी 3.40% का डिविडेंड प्रोवाइड करी, फेस में देखे 10 रुपीज़ दिया है। कंपनी के प्रोमोटिंग होल्डिंग की बात की 79.2% दिया हुआ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग भी देखे कंपनी का इंक्रीज वगैरह देखा जाए तो वही कंपनी का टोटल एसेट देखे 51,605 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट दिया। ओवरऑल कंपनी का डेटा जो यहाँ पे दिया, सारी की सारी चीज़ अच्छी चीज़ें दी हुई, सब कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं दी हुई है। सो कंपनी लाइक फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो स्टॉक हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है कितने पे भी 0.82 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। वही कंपनी की अगर हम नेक्स्ट और भी चीज़ें हमने यहाँ पे देखें, कंपनी माइट भी यहाँ पे क्या है, कंपनी ने मेंटेन किया कितना हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया हुआ है 38.0% का, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड भी इसने पे आउट किया हुआ है। कंपनी के डेटर्स डे भी देखे तो हम प्रीवियर 232 से लेके 112 डेज, मीन्स इसके डेटर्स जो डे है वही लाइक डिक्रीज हो, कम हुए हैं इसके देखा जाए तो। एंड भाई कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे जो रिस्क की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी रिड्यूस हुई, जो कि मेन अच्छी चीज़ है। कंपनी कितना 207 डेज से लेकर 128 डेज तक इसका वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट कम हुआ, जो कि मेन सब पॉजिटिव में आता है, ये प्रॉस में दिया है। कॉन्स की बात की, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ होता है लास्ट 5 में कम हुआ, कितना 1.70% कम हुआ है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी कम हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में, कितना 8.40%। कंपनी का कंटीजेंट लायबिलिटी भी देखे तो कितना दिया हुआ है 7,654 करोड़ का दिया हुआ है। इन कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। सो ये थे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीयर कंपनी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनएलसी इंडिया जो कंपनी में लास्ट 1 नंबर पर, कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेयर बाकी कंपनी से देखा जाए तो। यहाँ पे ऐसी बहुत सी कंपनीज दी हुई हैं जिनका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया है। सो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके फंडामेंटल एनालिसिस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एनएलसी का मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि JSW एनर्जी हो गया एंड NTPC हो गए, अदानी ट्रांसमिशन से ऐसे कंपनी का मैंने एनालिसिस किया हुआ है। सो फिलहाल मेरे साथ देखें जो छोटे रेट में कम प्राइस में एंड आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। सो अभी मेरे हिसाब से एनएलसी इंडिया जो कंपनी अच्छी खासी कंपनी है। JSW एनर्जी का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ था, ये जब भी मैंने इसका किया तभी ये शायद से 189 समथिंग पे था, अभी देखिए 295 पे चला। इट मीन्स क्या इसका ग्रोथ जो हुआ है बहुत ही अच्छा खासा इसका ग्रोथ हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप जाके चेकआउट कर सकते, जब मैंने इसका बताया तभी इसका शेयर प्राइस कितने पे था, अभी देखो कितने पे चल रहा है। सो इट मीन्स क्या है, एनर्जी वाले जितने भी पावर सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स है बहुत ही अच्छे खासे चल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से पावर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन टाटा पावर भी कंपनी अच्छी खासी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, भले इसका भी थोड़ा बहुत डाउनवर्ड चल रहा है थोड़े महीनों से, बट मेरे हिसाब से वो भी कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्लस यहाँ पे जितनी भी कंपनीज का पी देखे यहाँ पे कम दिया है बाकी कंपनी का, जैसे कि अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन का पी ज़्यादा है। बिकॉज क्यों, कंपनी का करंट प्राइस ही देखे 2,000 के ऊपर, इसलिए इसका जो करंट प्राइस देखे ज़्यादा, इसलिए इसका स्टॉक पी जो है ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनियों को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी दोनों कंपनी, बाकी कंपनी सबको डिविडेंड प्रोवाइड करी। वही एनएलसी लाइक कम रेट में भी है, पी भी अच्छा है, मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे खासे दिए हुए हैं। प्लस कंपनी का यहाँ पे डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करी। प्लस कंपनी का और भी चीज़ें बताऊँ, सो कंपनी का अगर आप देखें लास्ट 6 या फिर 2 साल से अगर कंपनी के परफॉर्मेंस देखें, कंटिन्यूसली इसके परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हुए हैं। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी अच्छी खासी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कंपनी का अगर सेल्स देखे लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट में, कंपनी का जो सेल्स होता है वो क्या हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है एज कम्पेयर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो, लास्ट एक क्वार्टर से कंपेयर करें तो कितना 3,489 करोड़ का ही हुआ है। एक्सपेंसिस भी देखे 2,310 करोड़ का ही हुआ है। ओवन परसेंट भी 34% कम है यहाँ पे एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखे तो 470 करोड़ का ही हुआ। प्रॉफिट जो है कम, लाइक यहाँ पे देखा तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे 2021 से, बट यहाँ पे जून सितंबर का यहाँ पे प्रॉफिट जैसा कम हुआ है। बिकॉज जितने पावर सेक्टर्स के जितने कंपनीज का देखे, सो लास्ट 3 या 2 मंथ्स के परफॉर्मेंस थोड़े बहुत कम चल रहे हैं, लाइक थोड़ा बहुत लिटिल बिट थोड़ा लो चल रहा है। बट अभी जो इसका परफॉर्मेंस चल रहा है ना कंपनी का,
लाइक वीकली वाइज भी देखे तो उसने वीकली वाइज ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। सो अभी इसका अच्छा खासा मोमेंटम चला है। सो इट मीन्स मैं बोलने का मतलब ये, इसका जो नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो डेफिनेटली अच्छा खासा पॉजिटिव में निकल के आने वाला, बिकॉज अभी इसका 470 करोड़ का हुआ है। नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है ये 500 वापस करोड़, लाइक 500 के ऊपर वापस ये प्रॉफिट कमा सकता है कंपनी ये। सो लाइक सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट अच्छे, लाइक कुछ भी चीज़ इसकी नेगेटिव में नहीं दी हुई है। सो मेरे हिसाब से कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे सेल्स कंपनी का देखे लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स का जो इंक्रीज हुआ है, यहाँ के स्टार्टिंग से देखे सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे हुआ है, मार्च 2022 में हुआ है 12,070 करोड़ का। एक्सपेंसिव देखिए 8,190 करोड़ का। ओपन परसेंट देखिए 33% का दिया हुआ है। वही कंपनी नेट प्रॉफिट की बात की जाए, यहाँ पे जो सबसे प्रॉफिट जो हुआ था वो 2018 में यहाँ पे हुआ था, 18 एंड ये 17 में हुआ था। उसके बाद जो इसका प्रॉफिट गिरा था, देन उसके बाद जो इसका प्रॉफिट है गिरता ही जा रहा है लगातार, अगर ईयरली वाइज देखें तो। बट अभी जो फिलहाल इसके परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, जो नए नए जो एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अलग अलग कंपनी के साथ में, सो मेरे हिसाब से प्लस ये कंपनी 2025 में भी कंपनी का नया नया कुछ ना कुछ चीज़ लेके आने वाली है। इवन अगर आप इसके जगह न्यूज़ चेकआउट करेंगे तो आप को इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सो मेरे हिसाब से भी इसका जो नेक्स्ट ईयर रहेगा, नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट है, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी जो इसका परफॉर्मेंस चल रहा है बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। प्रॉफिट इसका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, अभी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है। सो अभी आप इसमें आप एंट्री बना सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, आप इसको 6 to 7 मंथ के लिए आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की है। यहाँ पे अगर हम प्रोमोटर शेयर यहाँ पे देखें तो जैसे कि मैंने बोला प्रोमोटर शेयर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लाइक यहाँ पे अगर हम लाइक बहुत पहले साल से देखा जाए तो, बट यहाँ पे डिसम्बर 19 से देखा जाए यहाँ पे थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है, लाइक कम हुआ है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, लाइक थोड़ा बहुत ही कम है, बट 79.20% का यहाँ पे दिया हुआ प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। वही एफ आई यहाँ पे देखे तो 1.60% का दिया हुआ, जो कि देखा जहाँ पे इंक्रीज हुआ है। डी आई शेयर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे धीरे कम हुआ है, कितना 5.33% का दिया है। गवर्नमेंट शेयर यहाँ पे देखे तो 4.31% का दिया हुआ। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखे तो 10.02 करोड़ का लाइक परसेंट वाइज दिया हुआ है। सो ओवर यहाँ पे प्रोमोटर जो यहाँ पे सेम ही है। एफ आई जो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ है वो बढ़ा है। डी आई का यहाँ पे क्या हुआ है वो भी कम हो गया है। गवर्नमेंट का ओवरऑल सेम ही है। पब्लिक का यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल इसकी शेयर होल्डिंग अच्छे खासे दी है, प्लस इसने अपना प्लेस जो है नहीं, प्लेस पे इसका स्टेक नहीं है, जो कि मेन इसका पॉजिटिव में आता है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप 19 से लेकर 22 तक का परफॉर्मेंस देखिए कंटिन्यूसली इसके लाइक जो भी अगर हम बात करें लाइक रेवेन्यूज़ के इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करें, जो लास्ट 6 मंथ से परफॉर्मेंस इसके देख 2 साल से परफॉर्मेंस जो इसके देख रही हूँ, लाइक हम 6 मंथ का ही पकड़ लें तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा चल रहा है, लाइक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है। इवन मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, सो मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, अच्छा खासा क्वांटिटी है मैंने बाय किया। सो इवन अगर आप भी अच्छा खासा क्वांटिटी में इसको बाय करोगे तो डेफिनेटली आगे जाकर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सो ये कंपनी का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या दोनों के लिए होल्डिंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर आप इसको 1-2 साल के लिए भी रखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक उसके डाउट जो है क्लियर हो गए रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के एनएलसी इंडिया के यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट की बात की जाए, 9 दिसंबर का फ्राइडे का 88.2 पैसा क्लोजिंग का देखा जाए 4.44% नीचे किया था। देखा जाए मार्केट भी थोड़ा डाउन था, तो उसके हिसाब से भी ये भी डाउन चल रहा था। बट अगर हम एक वीकली वाइज परफॉर्मेंस यहाँ देखिए कंपनी की तो अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो कितना रिटर्न दिया अगर हम देखें चेकआउट भी करें। सो लाइक अगर आप टेक्निकल में जैसे कि आप बहुत से ऐसी जगह पे जाके देख सकते हैं कंपनी कितना रिटर्न, अगर मंथ वाइज भी देखा तो 9.09% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 मंथ में अगर देखा 6 मंथ में से कितना ऊपर गया 19.51% ये अब गया। ये मैं कहाँ से बोल रही, बिकॉज जब मैं जाके कहीं पे वेबसाइट पे जाके विजिट करते तो वहाँ पे ओवरऑल दिया होता है कि लास्ट 6 मंथ में ऐसा कितना रिटर्न दिया। सो लास्ट 6 मंथ में 19% का रिटर्न दिया हुआ है। सो अगर आप बल्क में अच्छा खासा क्वान्टिटी लेके उसको परचेस करोगे शेयर्स को तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको मैं एंट्री लगा बता दूँ कि आपको शेयर का बाय करना है। अभी यहाँ पे ये 88 पे चल रहा है। सो आपको 93.75 के आपको आसपास एंट्री बनानी है। अगर आप डे वाइज को शेयर को बाय कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो तो आप कहीं पे भी इसको बाय कर सकते हैं। बट अगर आप वीकली वाइज से भी डे वाइज बाय करना चाहते हो तो 93.75 के आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। वहाँ का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो लास्ट 100 तक जा सकता है ये। अगर ये नीचे की साइड अगर ये कैंडल ब्रेक करता है तो लास्ट कहाँ तक जा सकता है ये, लाइक 88.20 तक ये जो आपको लेवल दिख रहा है इधर तक जा सकता है। अगर ये 89.50 का लेवल तोड़ता है तो सपोर्ट प्लस एंट्री प्लस रेजिस्टेंस लेवल तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी और आप यहाँ जाकर वापस जूम आउट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लेवल दिया हुआ है।
सो आई थिंक सो आपके जो डाउट हो क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।